हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है डाई नाइट्रोजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एनामोलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन ऑफ द सेम फैमिली, कि नाइट्रोजन कैसे जो है अपने ही फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन कैसे हम बनाते हैं, नाइट्रोजन क्या क्या इम्पोर्टेंस है, नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है तथा नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन में पॉइंट 1 है प्रिपरेशन करने के लिए कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन। कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन में डाई नाइट्रोजन जे प्रिपेयर्ड कमर्शियल फ्रॉम एयर। एयर इज द मेजर सोर्सेस ऑफ द डाई नाइट्रोजन। अप्रोक्स 78% डाई नाइट्रोजन प्रेजेंस इन आवर एटमॉस्फियर। मतलब एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस और उस एयर में 78% जो है डाई नाइट्रोजन है। तो डाई नाइट्रोजन जो प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम एयर बाय लिक्विफिकेशन, कैसे जो एटमॉस्फियर में डाई नाइट्रोजन प्रेजेंस है उस डाई नाइट्रोजन को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। तो एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को हम पंप के द्वारा उसको हम ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे एटमॉस्फियर से। खींचने के बाद उस पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वह एयर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। यानी कि जो एटमॉस्फियर का एयर्स है उस एयर को हम पंप के द्वारा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं चैम्बर में, और उस जिस चैम्बर में हम स्टोर करेंगे उस एयर को, उसमें टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो वह एयर चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड एयर में। अब लिक्विड एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी 1% से लेस इनर्ट गैस जो है वो भी रहेंगे। अब उसमें उस मिक्सचर, एयर के मिक्सचर जो लिक्विड एयर का मिक्सचर है उसमें से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करके नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं ना। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कैसे जो है एटमॉस्फेरिक एयर से जो है हम डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं एयर में जो प्रेजेंस हैं, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या हीलियम, कुछ नियान की क्वांटिटी में तो 1% जो इनर्ट गैस से कम है उनको कैसे कैसे हम अलग करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करके हम नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं किससे, फ्रॉम द ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन कैसे सेपरेट होता है ऑक्सीजन से, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंसेस है। नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है 77.2 केल्विन। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस में हम उसको हीट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन पहले आएगा, उसके बाद से हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्टोर रहेगा क्यों, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है और नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है। तो जब हम हीट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने लिक्विड एयर के मिक्सचर को रखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने लिक्विड एयर के मिक्सचर को रखा। अब उसको जब हीट किया तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है पहले वही बाहर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो पहले नाइट्रोजन बाहर आएगा, उसके बाद से ऑक्सीजन आएगा। तो आज नाइट्रोजन को अलग स्टोर कर लेंगे और ऑक्सीजन को हम अलग स्टोर कर लेते हैं। तो यह मेथड इंक्लूड किया गया है कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन में। लैब मेथड दूसरा है, लैब मेथड्स के द्वारा लैब में कैसे हम डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड के द्वारा जो है हम जो है इसको बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, व्हेन द अमोनियम क्लोराइड, व्हेन द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड react with the
किसके साथ? सोडियम नाइट्राइड के साथ। रिएक्ट विद द सोडियम नाइट्राइड, तो देन टू फॉर्म अमोनियम नाइट्राइड, देन टू फॉर्म अमोनियम नाइट्राइट, then to form ammonium nitrite and sodium chloride, फर्दर फिर हीट करेंगे, फर्दर वी हीट द अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, तो देन टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस, कैसे इसको हम हीट कर रहे हैं? तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड का? तो NH4Cl एंड प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2। अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या हमारा सोडियम नाइट्राइट है। जब हीट करेंगे तो मिलेगा हमको NH4NO2 एंड प्लस NaCl, ठीक है, यह अमोनियम नाइट्राइट हो गया। अब अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो, NH4NO2 को हम स्ट्रांगली जब हीट करेंगे तो मिलेगा क्या हमको N2 प्लस 2H2O। देखो यहाँ पे N2 गैस के फॉर्म में हमको मिल गया, ठीक है। तो लैब मेथड में ये भी एक हमारा प्रिपरेशन का वे है जिसके द्वारा जो है हम नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। दूसरा आता है कि फ्रॉम द अमोनियम डाइक्रोमेट, सेकेंड है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। ये भी इस मेथड के द्वारा भी जो है हम नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है कि NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको हीट करेंगे हम स्ट्रांगली, इसको जो है स्ट्रांगली जब हीट करेंगे तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है कि N2, यह मिलेगा हमको N2 प्लस 4 2 जा 8, तो 4H2O एंड प्लस Cr2O3, इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं विदाउट ऑक्सीडेशन का क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ भी हमको नाइट्रोजन गैस मिल गया। मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम डायरेक्ट हीटिंग करते हैं तभी भी हमको नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवाल्व हो रहा है। ये लैब मेथड है दोनों। एक और मेथड है थर्ड मेथड है जिसके द्वारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ सोडियम आर बेरियम एजाइड, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ सोडियम आर बेरियम एजाइड्स। इसके द्वारा भी जो है हम बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल में 2Na-N3, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम एजाइड। अगर इसको हीट करें अप्रोक्स 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो बनाता है 2Na, सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये सोडियम एजाइड हो गया। बेरियम एजाइड से भी मिल सकता है। बेरियम एजाइड से कैसे मिलेगा? Ba-N3 का होल ट्वाइस। इसको लगभग भी उतना ही टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है
इसको पढ़ते हैं बेरियम एजाइड। इसको क्या पढ़ते हैं हम? बेरियम एजाइड। जैसे इसको सोडियम एजाइड पढ़ते हैं वैसे इसको हम बेरियम एजाइड पढ़ते हैं। इसको भी अगर हीट करें तो मिल जाएगा हमको Ba, ठीक है, Ba एंड प्लस 3N2। यहाँ से भी हमको नाइट्रोजन गैस पूरी तरीके से मिल जा रही है इसको हीटिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा है प्रिपरेशन कि कैसे जो है हम नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन करते हैं। अब आती है बारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तो प्रॉपर्टी में पहला हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज द कलरलेस। जो फिजिकली अपीयर हो रहा है उसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज द कलरलेस, इट इज द कलरलेस, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस, इट इज द कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, एंड नॉन टॉक्सिक गैस, कोई जो है इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड करेंगे कि इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। कौन कौन? तो 7N14 एंड 7N15। टू आइसोटोप 7N14 एंड 7N15। इट हैज टू आइसोटोप्स हो गया इसका। तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है कि इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इनटू द वाटर। थर्ड है इट इज वेरी स्लाइटली soluble into the वाटर। ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वाटर में जो है स्लाइटली सोल्यूबल होता है। फोर्थ है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के इट हैज लो फ्रीजिंग। इट हैज लो फ्रीजिंग, इट हैज लो फ्रीजिंग। कितना फ्रीजिंग? तो 63.2 केल्विन। इट हैज लो फ्रीजिंग 63.2 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन। इट हैज लो फ्रीजिंग 63.2 केल्विन पे और बॉइलिंग कितना है 77.2 केल्विन होता है, ठीक है। तो यह हमारा 4 प्रॉपर्टी जो है डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहला इट इज द कलरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। कलरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है, कोई भी जो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब पॉइजनस नहीं होता है। इसके 2 आइसोटोप्स बनते हैं 7N14 एंड 7N15। और वाटर में यह थर्ड प्रॉपर्टी कर रहा है कि इट इज वाटर हाईली वेरी स्लाइटली, हाईली नहीं, इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इनटू द वाटर और इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट 63.2 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है और 77.2 केल्विन पे यह बॉयल करना शुरू कर देता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी होती है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के।
केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन इज ए रेदर इनर्ट, डाइनाइट्रोजन्स रेदर इनर्ट, डाइनाइट्रोजन रेदर इनर्ट and unreactive किस पे अनरिएक्टिव? अन एक ही में लिखा जाएगा, अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे यह जो है नाइट्रोजन गैस क्या है? अनरिएक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज इट हैव क्यों रिएक्टिव होता है? इट हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिकॉज इट हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब 3 बॉन्ड इसमें मिल रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है। तो इट हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से यह रूम टेम्परेचर पे क्या है? अनरिएक्टिव होता है। However, reactivity increases कब? with increases the temperature, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो वह रिएक्टिव होता जाता है, और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर वह क्या रहेगा? अनरिएक्टिव रहेगा। क्यों रहता है अनरिएक्टिव? क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारा नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि डाइनाइट्रोजन रेदर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाउएवर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द टेम्परेचर।